जैसा कि आपने शायद सुन रखा होगा कि IRCTC से रिलेटेड एक मामला दायर किया गया है और जिसमें लालू यादव और उनका परिवार यानी लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी को कन्विक्ट किया गया है और इनके ऊपर अब केस चलेगा, यानी ट्रायल केस के लिए मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, यानी जिसको हम MP MLA कोर्ट भी कहते हैं, ये वो कोर्ट है जो देश भर के विधायकों और सांसदों का केस हैंडल करता है। अब इस मामले को समझने से पहले हम ये चीज समझेंगे कि ये जो केस उनके ऊपर दायर किया गया है, यानी IRCTC होटल स्कैम से रिलेटेड केस, बेसिकली ये है क्या। दूसरी चीज हम ये बात करेंगे कि अगर इस केस में ये दोषी साबित हो जाते हैं तो इनको कितने साल की सजा होगी, कितनी पेनल्टी होगी। और तीसरी चीज हम बात करेंगे कि CBI ने जो चार्जशीट दायर की है, बहुत सारे यानी सैकड़ों पेजों की चार्जशीट है, उसमें CBI ने क्या कुछ ऐसी बातें कही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में होने वाला है, तीनों पार्ट इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। लेकिन हम इस चीज पे बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं कि इस केस से रिलेटेड कौन से नेता ने किसको क्या कहा है, किसने क्या पलटवार की, किसने क्या ट्वीट किया, किसने क्या प्रतिक्रिया दी, इस पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। फंडामेंटल्स पे बात करेंगे और लॉजिकली इस केस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2004 से लेकर 2009 तक UPA 1 की जब गवर्नमेंट थी, यानी कांग्रेस का जब रूल था, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी टाइम पे लालू यादव रेल मंत्री थे। अब ये रेल मंत्री थे तो पूरा रेलवे का दबदबा इनके हाथों में हुआ करता था और इसी टाइम पे एक टेंडर रिलीज करती है IRCTC। IRCTC बेसिकली इंडियन रेलवे का वो पार्ट है, वो बॉडी है जो इंडियन रेलवे में ट्रेवल करने वाले लोगों को खाना और पानी अवेलेबल कराती है। अब यही IRCTC टेंडर निकालती है, बहुत सारे होटलों को इनवाइट करती है कि भैया आप लोग आइए और हमारी जो IRCTC कंपार्टमेंट रांची है और हमारी जो IRCTC कंपार्टमेंट पुरी है, इन दोनों को मैनेज करिए, और इसी के लिए टेंडर निकाला जाता है। अब टेंडर में बहुत सारे होटल आते हैं, लेकिन बेसिकली उस टाइम पे जो सबसे फेमस होटल है दीनानाथ होटल, वो भी इस टेंडर में आने वाला था। लालू यादव की सांठगांठ किसी दूसरे होटल से थी, उस होटल का नाम था सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसी को टेंडर दिलाने के लिए ये बाकी होटल्स को हड़काते हैं, बाकी होटल्स को डरा धमका के किसी तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। होता भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि लालू यादव बड़े दबदबा वाले आदमी थे तो इनकी बात मान ली जाती, भाई कोई होटल वाला क्यों ही इनसे दुश्मनी मोल लेने जाएगा। अब मेन बात आती है कि लालू यादव का इसमें क्या फायदा था। तो देखिए विजय कोचर और विनय कोचर जो इसके मालिक हैं, यानी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के, ये लोग अपनी एक बहुत ही प्रीमियम लग्जरी जमीन जो कि पटना के बेली रोड पे है, जो लोग पटना से होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि पटना के बेली रोड का जो जमीन है वो बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे है पटना में। वहां की जमीन को ये लोग ट्रांसफर करते हैं एक कंपनी में जिसका नाम होता है डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जो लालू यादव के ही नेता की कंपनी है, जिनका नाम है प्रेम गुप्ता। इस चीज को याद रखिएगा, इस होटल को याद रखिएगा, सबसे मेन कड़ी यही है। डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इस जमीन को ट्रांसफर कर देता है लारा प्रोजेक्ट्स को। अब लारा प्रोजेक्ट्स वही कंपनी है जिसके मालिक हैं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, तो इनको साफ तौर पे जमीन मिल जाता है। देखो जमीन की उस टाइम की कीमत 45 करोड़ थी जो CBI ने मेंशन किया है, लेकिन एक्चुअली में ये जमीन बताई गई 1 करोड़ 45 लाख में, और 1 करोड़ 45 लाख में ही सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से यानी विनय और विजय कोचर इसको बेच देते हैं डिलाइट मार्केटिंग को, यानी लालू यादव के नेता वाली जो है कंपनी को। अब लालू यादव के नेता वाली कंपनी यानी डिलाइट मार्केटिंग इसको फिर से और कम दाम में करके, यानी इसको 65 लाख में करके, 1 करोड़ 45 लाख में तो ये जमीन खरीदा, लेकिन 65 लाख में फिर से इसे बेच दिया जाता है लारा प्रोजेक्ट्स को। और लारा प्रोजेक्ट्स मैं फिर से बता दूं कि ये वही कंपनी है जिसके मालिक है तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। तो कुल मिला के 3 चेन के थ्रू वो जो प्रीमियम जमीन थी वो लालू यादव की फैमिली के पास आ गई है। अब बात करते हैं CBI की कब इसमें एंट्री होती है। सारा मामला सही चल रहा था, 2006 से लेकर 2017 तक कोई बात नहीं थी, 11 साल तक सब खूब मजे में थे। 2017 की बात आती है जब CBI पहली बार इस पे केस फाइल करती, यानी FIR रजिस्टर करती है, और 2018 में ये चार्जशीट फाइल करती है। 2019 से लेकर 2023 तक केस ठंडे बस्ते में बंद हो जाता है। बेसिकली ये ठंडे बस्ते में बंद नहीं होता है, लालू यादव की फैमिली इस पे चैलेंज कर देती है कि CBI ने जो FIR रजिस्टर की हुई है उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, बिल्कुल गलत तरीके से हमें फंसाया जा रहा है। तो चैलेंज करती है, इसके लिए बहुत सारी संवैधानिक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। तो अभी 2025 में जो आपने सुना, फिलहाल में राउज एवेन्यू कोर्ट यानी MP MLA कोर्ट ने CBI द्वारा पेश किए गए सबूतों को बिल्कुल ट्रू बताया, क्योंकि जितने भी सबूत CBI ने कोर्ट के सामने रखे थे उसमें यह बात साफ तौर पे पता चल रही थी कि कहीं न कहीं अपने पद का संवैधानिक दुरुपयोग किया गया, यानी लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए यह चीज कन्विक्ट की है, ऐसा कोर्ट को लगा।
यानी कुल मिला के ये जो केस, जो चार्जशीट फाइल की गई थी, उसमें कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो ट्रू पाया। तो अब इसके बाद क्या होगा, मेन बात ये है कि ये केस कब से चलेगा, यानी हियरिंग कब से स्टार्ट होगी, और इस केस में ये भी बात हम करेंगे कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो क्या होगा। तो ये केस जो है वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। हियरिंग डेली बेसिस पे हियरिंग होगी, यानी हर रोज इसकी सुनवाई होगी। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि कुछ ही दिन में इसकी, या कुछ ही महीनों में इसका परिणाम भी आ जाएगा। और माना यह जा रहा है कि इस केस का जो फाइनल रिजल्ट है, यानी अगर दोषी होना होगा तो वो दोषी हो जाएंगे, अगर पूरी तरीके से बरी होना होगा इस केस से तो बरी भी हो जाएंगे। फिलहाल अभी लालू यादव पे जो केस लगा हुआ है वो 420 का केस है। दो तरीके के केसेस होते हैं, एक तो 120 होता है। 120 के तहत ये होता है कि अगर आप अपराध की साजिश या षड्यंत्र रचते हो, लेकिन वहीं पे 420 का केस वो होता है जब आप डायरेक्ट धोखाधड़ी करते हो, और इन्होंने गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी किया है, उस टेंडर की प्रक्रिया में धोखाधड़ी किया है, इसीलिए इनके ऊपर 420 का केस लगाया गया है। अब अगर इसमें ये कन्विक्टेड पाए जाते हैं तो इन्हें 7 साल की सजा होगी, कुछ पैसों की पेनल्टी होगी। और इसके साथ में सिर्फ यही 3 लोग नहीं हैं, इस केस में कुल मिला के 150 लोग हैं, लेकिन इनमें मेन जो फेस हैं वो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, विनय कोचर और विजय कोचर, यानी दोनों मालिक। ये लोग तो एकदम मेन सस्पेक्ट हैं। इसके साथ में और 150 लोग हैं। और सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है वो कोई 1 से 2 पेज का नहीं है, 350 पेजेस का वो चार्जशीट है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, चलते हैं, धन्यवाद।